नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का जो है एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग करेंगे वो सारे ही सवाल जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये एक हमने सीरीज स्टार्ट की थी जीके बूस्टर की, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 11 जीके बूस्टर सेशन कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इस सेशन में हम लोग जो है दोस्तों क्वेश्चन ज्यादा और जो है समय कम में मतलब कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज भी हम लोग दोस्तों वही करेंगे। ठीक है, जो है जीके बूस्टर 12th सेशन है और ये इसमें 30 क्वेश्चन करेंगे, रैपिड फायर राउंड में करेंगे। ठीक है, मतलब एक्सप्लेनेशन कम और क्वेश्चन ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही रहती है कि अपन 8 से जो है दोस्तों 12 मिनट के अंदर सेशन कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, अगर 15 मिनट भी हो जाता है तो उसकी टेंशन मत लिया करिए। बस आपको आंसर करना है और लास्ट में बताना है कि आपके कितने करेक्ट हुए आंसर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार जल्दी जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, विच सिस्टम इज यूज्ड बाय द डिजिटल कंप्यूटर टू इनकोड डेटा एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, डेटा और प्रोग्राम में जो है कूट बनाने के लिए डिजिटल कंप्यूटर द्वारा कौन सी प्रणाली का उपयोग किया जाता है? डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। तो इसमें इस्तेमाल होता है बाइनरी। ठीक है, बाय मतलब 2 मतलब 0 1 का इस्तेमाल होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोपा इज ट्रेडिशनल हेडगेयर ऑफ ट्राइब्स बिलोंगिंग टू डैश। बायोपा डैश से संबंधित की एक पारंपरिक सिर की टोपी है। क्या ये केरला, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और गोवा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो है बुइया डांस परफॉर्म किया जाता है। बुइया, रिखमपाड़ा, कौन सा? रिखमपाड़ा भी यहां का फेमस है। रिखमपाड़ा फेमस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल, ठीक है, जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल यहां पे मनाया जाता है। मोपिन फेस्टिवल, कौन सा? मोपिन। ठीक है, मोपिन, मोनपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? टर्म बताना है हमें। 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 2 ईयर्स। कितना होता है? तो आप कहोगे दोस्तों 5 ईयर्स होता है। ठीक है, 5 ईयर्स होता है, ये ध्यान रखिएगा। पंचायत की अगर मैं बात करूं तो ये किस पार्ट में आता है? तो पार्ट 9 में। ठीक है, आर्टिकल किस में आता है? आर्टिकल 243 टू 243 ओ में आता है। 243 टू 243 ओ में आता है। किस स्केड्यूल में आता है? स्केड्यूल नंबर 11 में। स्केड्यूल नंबर 11। कितने सब्जेक्ट्स हैं इसमें? इसमें सब्जेक्ट्स हैं 29। कितने हैं? 29 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ। द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन विच काइंड ऑफ सॉइल? ठीक है, लावा जो है पठार किस प्रकार की मिट्टी से समृद्ध है? लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेगुर सॉइल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेगुर सॉइल कहते हैं, या इसी को सेल्फ प्लोड सॉइल भी कहते हैं। सेल्फ प्लोड सॉइल। ठीक है, इंडिया में आपको जो है दोस्तों ब्लैक सॉइल 16 to 18% देखने को मिलेगा। 16 to 18%। इसमें कॉटन जो है सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोड्यूस होती है। दैट्स वाई वी कॉल इट जो है ब्लैक कॉटन जो है सॉइल भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अदालत हैव बीन क्रिएटेड अंडर डैश। लोक अदालत डैश के तहत बनाई गई है, जो है आर्बिट्रेशन ऑफ द कंसिलिएशन एक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, लीगल कंसिलिएशन एक्ट। किसके तहत बनाई गई? तो करेक्ट आंसर होगा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत लोक अदालत बनाई गई है। लोक अदालत। ठीक है, आप लोग को हम लोग ने जैसे पेड क्लास में पढ़ा भी था लोकपाल और लोकायुक्त। तो ये किस प्रकार की बॉडी है? लोकपाल और लोकायुक्त। सभी लोग बताइए, लोकपाल और लोकायुक्त ये किस प्रकार की बॉडी है? क्या ये स्टैच्यूरी बॉडी है, नॉन स्टैच्यूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, लोकपाल एंड लोकायुक्त किस प्रकार की बॉडी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर वॉज फॉन्डली कॉल्ड गांधी बूढ़ी, मतलब ओल्ड लेडी गांधी, फॉर हर डेडिकेशन टूवर्ड्स गांधीयन प्रिंसिपल? निम्नलिखित भारतीय जो है स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति समर्पण के लिए गांधी बरी या फिर जो है बूढ़ी महिला गांधी कहा जाता है? क्या ये दक्षानी वेलुधन है, कमला चौधरी है, लीला रॉय है या फिर मतंगनी हजरा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है मतंगनी हजरा विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। हमें दोस्तों यहां पे विषम को पहचानना है। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, सीड फर्टिलाइजर, वाटर टेक्नोलॉजी। तो करेक्ट आंसर होगा यहां पे व्हाइट रेवोल्यूशन। क्योंकि देखिए बाकी अगर हम बात करते हैं, चाहे आप मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात करो, ग्रीन रेवोल्यूशन, सीड फर्टिलाइजेशन, वाटर जो है टेक्नोलॉजी, ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से संबंधित है। बट जो व्हाइट रेवोल्यूशन है वो दोस्तों डेयरिंग से संबंधित है। ठीक है, डेयरी प्रोडक्शन के लिए लाया गया था।
ठीक है, डेयरी प्रोडक्शन के लिए लाया गया था इसको 1970 में, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड भी चलाया गया था, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड भी चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड भी चलाया गया था। व्हाइट रेवोल्यूशन के जो है फादर किसको कहा जाता है? वर्गीस कुरियन। किसको कहते हैं? वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस? देखिए, ईश्वरी प्रसाद निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? मणिपुरी, कथक, कथकली और भरतनाट्यम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2, कथक। करेक्ट आंसर क्या होगा? कथक। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन श्रीलंका? देखिए, निम्न में से कौन सी जो है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है? क्या ये दोस्तों जो है हक गला है, बाइबल रॉक है, माउंट पेड्रो है, या फिर जो है किगरी पाटा है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा माउंट पेड्रो, ठीक है। देखिए, श्रीलंका में कौन सी जो है लैंग्वेज इस्तेमाल होती है? सिन्हेलीज और तमिल, ठीक है। वहां की दो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनकी, सिन्हेली और तमिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which French chemist was one of the first scientists to synthesize organic compounds such as formic acid, methane and acetylene from their elements? कौन से फ्रांसीसी जो है रसायनज्ञ ने पहले वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने अपने तत्वों को फॉर्मिक अम्ल, मीथेन और एसिटिलीन जैसे जो है कार्बनिक यौगिक को संश्लेषित किया था? जैकब बर्जलिस, या फिर अगस्ते लॉरेंट, जो है मार्सेलिन बेर्थलोत, या फिर एंटोनी लवॉइसर? तो करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मार्सेलिन बेर्थलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर? ट्रोपोस्फेयर की हमें एवरेज हाइट बतानी है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 20 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, मतलब 20, 13, 24 और 8। तो करेक्ट आंसर होगा 13 किलोमीटर। कितना है? 13 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वीन डाइड फाइटिंग मुगल आर्मीज वाइल डिफेंडिंग गढ़ा कटंगा इन 1564? देखिए, 1564 में जो है मुगल सेनाओं से गढ़ कटंगा की रक्षा करते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई? क्या ये रानी अहिल्याबाई, रानी या फिर जो है दोस्तों रानी अवंतीबाई या रानी दुर्गावती? करेक्ट आंसर यहां पे रानी दुर्गावती, ठीक है, करेक्ट आंसर रानी दुर्गावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the first non-European to win a Nobel Prize in 1913 in literature for his work गीतांजलि? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अपनी कृति गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला गैर यूरोपी था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी और अविंद्रनाथ टैगोर। तो करेक्ट आंसर होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और जो इनकी गीतांजलि है वो दोस्तों क्या है? पोइट्री है, राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ द पोइट्री है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ये कब मिला? 1913 में मिला था। गीतांजलि जो बुक है वो पब्लिश की गई थी 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज लेटर अडॉप्टेड एज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? उद्देश्य प्रस्ताव को किसने जो है आगे बढ़ाया जिसे बाद में भारत का संविधान की प्रस्तावना के रूप में जो है जाना गया या फिर रूपांतरित किया गया? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू और बी.आर. अम्बेडकर। तो करेक्ट आंसर होंगे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कब जो है पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which plateau are very fertile because they are rich in black soil that is very good for farming? ठीक है, कौन से पठार जो है बहुत उपजाऊ हैं क्योंकि वे काली मिट्टी से समृद्ध हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी हैं? अफ्रीकन प्लेट्यू, इथोपियन प्लेट्यू, कटंगा प्लेट्यू या फिर डेक्कन लावा प्लेट्यू? तो करेक्ट आंसर होगा डेक्कन लावा प्लेट्यू, करेक्ट आंसर डेक्कन लावा। अगला क्वेश्चन, गौतमीपुत्र सतकर्णी वॉज अ डैश रूलर। गौतमीपुत्र सतकर्णी एक डैश शासक थे। क्या ये मौर्यन थे, ईस्टर्न गंगा थे, पर्थियन थे या सतवाहना थे? तो आप क्या कहोगे गौतमीपुत्र सतकर्णी? तो आप कहोगे सतवाहना। सतवाहना जो है दोस्तों, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे सिमुका। कौन थे इसके फाउंडर? सिमुका। इसके जो है फेमस किंग की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों एक तो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही दक्षिणापथी की जो है दोस्तों उपाधि ली थी। किसकी? दक्षिणापथी की ली थी, दक्षिणापथी की उपाधि ली थी, ठीक है। अच्छा, सतवाहन वंश की कैपिटल क्या थी? कैपिटल अगर आपसे पूछा जाएगा कैपिटल, क्या इनकी कैपिटल प्रतिष्ठान थी? क्या प्रतिष्ठान? सब लोग बताइए प्रतिष्ठान, जो कि साउथ महाराष्ट्र में पैथन या प्रतिष्ठान कहेंगे, ठीक है। इसके एक फेमस किंग थे सिमुका। कौन थे? सॉरी, सिमुका कह रहा हूं, हाला, ठीक है, ये ध्यान रखेगा, हाला, जिनकी दोस्तों पुस्तक थी कौन सी वो आप बताएंगे? गाथा सप्तसती थी क्या? गाथा सप्तसती, सब लोग बताइए। गाथा सप्तसती इनकी पुस्तक थी, गाथा सप्तसती, ठीक है। चलिए, और लास्ट कौन थे? पुलमवी, लास्ट। टोटल दोस्तों 300 साल तक इन्होंने राज किया, ठीक है, जिसमें 30 किंग रहे इसमें, ठीक है। और लास्ट जो थे वो
पुलमवी। कई जगह पे आपको विजया मिलता है, विजया लिखा हुआ, और कई जगह पे पुलमवी, तो पुलमवी है, ठीक है। 30वें नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द लंच इंटरवल इन अ क्रिकेट टेस्ट मैच। देखिए क्रिकेट टेस्ट मैच में जो है लंच इंटरवल की अवधि कितनी होती है, 25 मिनट, 35 मिनट, 30 मिनट्स या 40 मिनट्स। तो करेक्ट आंसर होगा 40 मिनट्स। क्या होगा, 40 मिनट्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी कॉटन मिल्स इन इंडिया वर मोस्टली लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए 19वीं जो है शताब्दी के प्रारंभ में भारत में जो है सूती मिले अधिकतर निम्नलिखित में से किस राज्य में थी। क्या ये असम, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो। क्या होगा, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेक मानसरोवर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पाकिस्तान की जो है सबसे लंबी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है। सतलज, काबुल, इंडस और चेनाब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंडस। इंडस करेक्ट आंसर हो। क्या होगा, इंडस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वर द मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जो है वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा जो है मॉन्टफोर्ड सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो आप क्या कहोगे, करेक्ट आंसर होगा 1918 में। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें मॉन्टेक चेम्सफोर्ड 1919 आया था, रिफॉर्म जो आया था मॉन्टेक चेम्सफोर्ड, है ना, ये भी याद रखिएगा। मॉरले मिंटो 1909 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ रिनोन्ड इंडियन क्लासिकल डांसर। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यक है। क्या ये पालघट मनी अय्यर है, मधुमती है, सोनल मानसिंह है या फिर सिद्धेश्वरी देवी है। तो आप कहोगे दोस्तों सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जो है दोस्तों ये उड़ीसी डांस करती हैं। कौन सा, उड़ीसी डांस करती हैं। आपके CHSL में पूछा गया पालघट मनी अय्यर किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। तो ये किससे है, मृदंगम से। किससे है, मृदंगम से है। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स डिड सेल्यूकस फाइट अगेंस्ट इन द सेल्यूसिड मौर्यन वॉर। सेल्यूकस जो है सेल्यूसिड मौर्यन युद्ध में जो है निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। क्या ये दशरथ, अशोक, संप्रति या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य और जो है दोस्तों सेल्यूकस निकेटर के बीच में हुई थी सेल्यूसिड मौर्यन वॉर, और ये कब हुआ था, 305 से लेकर जो है 302 बिफोर क्राइस्ट के बीच में हुआ था। ठीक है, अच्छा इसमें दोस्तों जो है चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं, और जो सेल्यूकस निकेटर था वो अपनी पुत्री जो कर्नेलिया थी, जिसको हेलेना भी कहा गया है, तो हेलेना का विवाह करा दिया जाता है किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और 4 प्रांत दे दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों गांधार, कंबोज और मकरन, हैरत, ये 4 जो है प्रांत दे दिए जाते हैं, और सेल्यूकस निकेटर अपने दरबार में जो उनका कवि था मेगास्थनीस उसको भी भेज देते हैं ना। ठीक है, Who was the first to accurately describe the rings of the Saturn as a disk around the planet in 1655? 1655 में जो है शनि के छल्लों का ग्रह चारों ओर उपस्थित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। हिडकी, युकावा, गैलीलियो गैलीली, क्रिश्चियन हाइगेन या फिर जो है यहाँ पे जुआनी कैसिनी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्रिश्चियन हाइगेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एम्पटीज इनटू द गल्फ ऑफ कैम्बे ऑफ द अरेबियन सी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी जो है गुजरात राज्य में अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो जो है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और ताप्ती। करेक्ट आंसर होगा ताप्ती। ताप्ती को ही तापी नदी कहा जाता है, ताप्ती को ही तापी नदी कहा जाता है, और इसी के किनारे सूरत शहर बसा हुआ है। Who presided over the joint sitting of the लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो अध्यक्षता की बात आ रही है तो लोकसभा स्पीकर करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे, लोकसभा के स्पीकर, बट बुलाता कौन है, तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं जॉइंट सिटिंग के लिए। अज्यूम दैट, इसको अभी लेफ्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, Who among the following Indian weightlifter has been banned for 4 years by NADA after being found guilty of a doping violation during 34th Women's Senior National Weightlifting Championship held at विशाखापट्टनम। तो वो कौन थी, तो वो थी दोस्तों सरबजीत कौर, जिनको दोस्तों बैन कर दिया गया था। अगला सवाल, द अर्ली टर्किश रूलर रूल्ड बिटवीन डैश ईयर्स ओवर दिल्ली। प्रारंभिक तुर्की शासकों ने दिल्ली पर जो है डैश वर्षों के मध्य शासन किया। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 1206 टू 1219। आपको याद होगा दोस्तों जो है स्लेव डायनेस्टी जिसको हम लोग कहते हैं गुलाम वंश, 1206 में उसकी स्थापना हुई थी, 1219 में खत्म हुआ था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क रहेगा, सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ठीक है, ओ हो दोस्तों यहाँ पे समय होता है समाप्त, जहां पर आज हम लोगों ने
वो सारे सवाल किए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये जीके बूस्टर जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं, जिसमें हम लोग रैपिड फायर राउंड करते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आप डिटेल में चीज़ों को कवर करना चाहते हैं तो सुपर पास लाइव पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। सुपर पास लाइव पर आप लोगों को जो है सीजीएल के लिए शिखर बैच वहाँ पे ऑलरेडी शुरू है, मतलब चल रहा है। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वहाँ पे जुनून बैच चल रहा है, जुनून बैच, ठीक है। और अगर आप सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आप लोगों के लिए सूर्योदय बैच चल रहा है। कौन सा? सूर्योदय बैच। और अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए नीव बैच चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे ही बैच में, सॉरी यकीन बैच, नॉट नीव, यकीन बैच आपको चल रहा है, वहां पर आप लोग जुड़ सकते हो। और दोस्तों ये आपको अलग अलग कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आप सुपर पास लाइव एक सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको ये सीजीएल का भी कोर्स मिलेगा, स्टेनो का, सिलेक्शन का, ऐसे 375 से ज्यादा एग्जाम के कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट मिलेगा। आप 1 मंथ, 3 मंथ और 12 मंथ किसी भी जो है दोस्तों सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन यू। आप जो है कूपन कोड यूज करिएगा गौरव एम, GAURAVM। देखिए अगर आप दोस्तों सिलेक्शन पोस्ट स्टेनोग्राफर को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि अब समय कम होता चला जा रहा है, तो 3 महीना आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है सीजीएल, CHSL जो लंबे एग्जाम है जिसमें टियर 1 टियर 2 भी आने वाला है, तो उसके लिए आपको 12 मंथ सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। जब आप कूपन कोड यूज करोगे गौरव एम, आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। साथ में जब आप इस कूपन को कोड के साथ जुड़ोगे गौरव एम, ठीक है, तो आपको यहां पे जब भी आप जुड़ेंगे और फाइनल सिलेक्शन लेंगे तो आप जो भी सब्सक्रिप्शन लिए होंगे वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, मतलब 0 रुपीज में आप अपने यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हो। इसके अलावा ये आपके लिए व्हाट्सअप नंबर है 9773807407, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9773807407। आप इस पे अपनी क्वायरीज को जो है दोस्तों पूछ सकते हो रिगार्डिंग जो है एकेडमिक डाउट और कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। ये आपका टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पर आपको यूट्यूब सेशंस के अपडेट और पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, एग्जाम्स के अपडेट, ठीक है। @गौरव सर टेक्स्ट या फिर QR को स्कैन करके जुड़ सकते हो। तो ये एक छोटा सेशन था, आई होप ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कितने आंसर आपके करेक्ट हुए हैं और सेशन कैसा लगा है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।